Hi everyone, welcome and welcome back to my channel. So in this video, I'm going to share about soil survey, इसके objectives क्या होते हैं, उसके types क्या क्या होते हैं. So let's get started without any further delay. Soil survey is defined as the study of morphology of soil in the field, its classification of soil of the area in the well-defined unit, and corroboration of the diagnostic soil properties in the laboratory, prediction of the adaptability of these soils to various uses, and plotting their extent and boundaries on a map. सॉइल सर्वेस में हम क्या करते हैं, जो सॉइल का फील्ड हो, जो भी फील्ड है जहाँ सॉइल है उसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में हम स्टडी करते हैं. सॉइल का क्लासिफिकेशन किसी भी एक एरिया में किस तरह से डिफाइन किया गया है, साथ ही साथ जो सॉइल की प्रॉपर्टीज़ हैं उसको लैब में डायग्नोसिस कैसे करना है, उसकी प्रोडिक्शन करते हैं हम. एंड जो सॉइल के वेरियस यूजेस है, उसकी अडेप्टेबिलिटी है, उसके बारे में हमें जानने का मौका मिलता है. और साथ ही साथ किसी भी मैप पे पर उसकी जो बाउंड्रीज है, उसका एक्सटेंट है, उसको प्लॉटिंग कैसे करनी है, इन सारी चीज़ों को हम सॉइल सर्वे के अंदर पढ़ते हैं. अब हम जान लेते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ सॉइल सर्वे. इनिशियल टाइम में जब सॉइल सर्वे करते थे, मीन्स 1899 की बात है, उस टाइम पे हमारा मेन पर्पस होता था कि किस क्रॉप को हमें लगाना है, इसके लिए नॉर्मली सॉइल सर्वे किया जाता था. फिर बाद में टाइम के साथ में हमें जब जानना था कि सॉइल के टाइप्स क्या होते थे, उसका नॉलेज, उसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, उसकी अंडरस्टैंडिंग करनी थी, जेनेसिस, डेवलपमेंट, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, इन सारी चीज़ों के लिए भी हमने सॉइल सर्वे का यूज़ किया. उसके बाद फिर सॉइल मैप्स के लिए, सॉइल सर्वेस के लिए, अप्लाइड सॉइल सर्विस वगैरह का भी काम किया. अब हमें जानना था कि सॉइल सर्वे एंड मैपिंग हेल्प्स इन, तो सॉइल सर्वे और जो मैपिंग है वो किस चीज़ के लिए हेल्प करती है, इन सारी चीज़ों को हमें जानना है. तो स्टार्ट करते हैं, इसके एक पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे. द ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी अंडर द डिफरेंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड द सॉइल कंडीशन. हम अलग अलग सॉइल कंडीशंस और अलग अलग मैनेजमेंट के साथ में हम क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र करते हैं, प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर द डेवलपिंग ऑप्टिमम लैंड यूज़ प्लान एंड फॉर द ब्रिंगिंग न्यू एरियाज अंडर द एग्रीकल्चर यूजेस. साथ ही साथ जो नए एरियाज़ हैं जिसको कि हम एग्रीकल्चर के अंदर ला सकते हैं, जिसमें एग्रीकल्चरल पर्पस प्रैक्टिसेस हम परफॉर्म कर सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है. And delineating the problematic soils such as line soil, waterlogged, eroded, and the wastelands, and in the suggesting the soils and the water conservation measures. अगर सॉइल सर्वे हम कर रहे हैं तो हमें मालूम पड़ जाता है कि कौन सी सॉइल प्रॉब्लमेटिक है, सच है कौन सी सलाइन है, एसिडिक है या फिर अल्कलाइन है, वाटर लॉगिंग वाली है या फिर इरोजन वाली है, फिर वेस्टलैंड है. तो यहाँ पे हम वाटर कंजर्वेशन मेजर्स को यूज़ करके इन सारे सॉइल्स को अमेंडमेंट कर सकते हैं. लैंड सेटलमेंट, रिहेबिलिटेशन, टैक्स अप्रेजल, लोकेटिंग द एयरपोर्ट्स एंड अदर इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स etc. एंड इन पब्लिक सैनिटेशन वर्क्स. तो अगर हम सॉइल सर्वे करते हैं तो हम लैंड सेटलमेंट के लिए यूज़ करते हैं, रिहेबिलिटेशन के लिए भी, टैक्स अप्रेजल के लिए भी, साथ ही साथ एयरपोर्ट्स वगैरह बनाने के लिए भी, जो इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें भी कई सारे काम आ जाते हैं. नेक्स्ट है demarcating the nutrient deficiencies and disease infested area which may indirectly help in correction of the particular nutrients deficiency and controlling the diseases. अगर हम सॉइल सर्वे करते हैं तो हमें पता लग जाता है कि कौन से एरिया में कौन सी डिजीज़ हैं जिससे कि हमारा प्लांट जो है अफेक्टेड है, और हम उसको उस डिजीज़ को मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, अगर हमें इस चीज़ों के बारे में पहले मालूम पड़ जाता है तो. सो गाइस, ऑब्जेक्टिव तो हमने जान लिया, हमारे पास 5 ऑब्जेक्टिव्स थी. अब हमारे पास है टाइप्स ऑफ सॉइल सर्वे. तो अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स के बारे में. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. एक्चुअली इनके जो टाइप्स है वो 4 टाइप के होते हैं. पहला होता है डिटेल्ड सॉइल सर्वे, सेकंड होता है रिकॉन्सिनेंट सॉइल सर्वे, थर्ड होता है डिटेल्ड एंड रिकॉन्सिनेंट सॉइल सर्वे, एंड फोर्थ होता है सेमी डिटेल्ड सॉइल सर्वे. डिटेल सॉइल सर्वे क्या होता है? सॉइल सर्वे में जो बाउंड्रीज होती हैं, सॉइल की यूनिट्स होती हैं, वो डिलिनेटेड होती हैं जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं उनसे, एंड बाय द मीन्स ऑफ द एक्चुअल ट्रांसवर्स थ्रू आउट द कोर्स ऑफ द बाउंड्रीज. सॉइल्स को इंस्पेक्ट करते हैं डिटेल में, क्लोज इंटरवल्स के एरियाज़ को हम फाइंड आउट करते हैं, और जो डिफरेंस होता है उसको हम सिग्निफिकेंट करते हैं, जैसे उनको कहाँ यूज़ करना है, कैसे मैनेज करना है. डिटेल्ड सॉइल सर्वे जो कंडक्ट होता है वो फंडिस इंफॉर्मेशन के साथ में कंडक्ट होता है, जिसके लिए एक प्रॉपर असेसमेंट की नीड होती है, इसमें सॉइल प्रॉपर्टीज, टेरियन फीचर्स, एरोजनल एस्पेक्ट्स और अदर रिलेटेड फैक्टर्स जो हैं वो हेल्प करते हैं उसे बनाने में, एंड यूज़ करते हैं मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को जिनमें एबिलिटी होती है सॉइल को कंजर्व करने में, सॉइल का मेंटेनेंस करने में, सॉइल की जो फर्टिलिटीज़ को मेंटेन करने में, और क्रॉप्स के बेटर प्रोडक्शन में.
जो एरियल फोटोग्राफ्स होते हैं वो और जो कैडेस्ट्रल मैप्स होते हैं, इनकी जो रेशियोज दी हुई आप देख सकते हो, एंड आर जनरली यूज एज अ ग्राउंड मटेरियल फॉर द प्रिपेयरिंग द सॉइल मैप्स टू बी यूज इन द डिटेल्ड सॉइल सर्वे। सो जो मैपिंग यूनिट्स होती हैं वो डिटेल्ड सॉइल मैप्स पे शो होती हैं, एंड सॉइल टाइप सीरीज और इसके जो फेजेस हैं। सो डिटेल सॉइल सर्वे आर लेबोरियस, टाइम कंज्यूमिंग एंड मच एक्सपेंसिव। डिटेल सॉइल सर्वे इज ऑफ द टू टाइप्स। एक तो होता है लो इंटेंसिटी सर्वे, दूसरा होता है हाई इंटेंसिटी सर्वे। अब हम पढ़ेंगे रिकॉन्सिडेंट सॉइल सर्वे के बारे में। सो रिकॉन्सिडेंट सॉइल सर्वे ये भी एक टाइप है सॉइल सर्वे का, जिसके अंदर हम जो भी इन्वेंट्री रिसोर्सेज होते हैं लार्ज एरिया पे, उसे प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये ब्रॉडली आइडेंटिटीज, जो कुछ आइडेंटिटीज होती हैं सॉइल के काइंड्स हैं, फिर एक्सटेंट इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको जानने में हेल्प करता है और एम्पायर करता है वन टू एंश्योर्स द ब्रॉड पोटेंशियलिटीज ऑफ द सॉइल एंड ऑल्सो हेल्प्स टू रिकॉग्नाइज द मॉडर्न एंड द इंटेंसिव एग्रीकल्चर एंड दोज इन नीड ऑफ द प्रायोरिटी for ameliorations. In this survey, boundaries of the soils are not completely transverse but drawn partially by the extrapolations, and the जो scale होता है इसका 1:50 होता है, using the topographical maps of the soil by the India as the base material or the aerial photographs of the similar scale whatever the available. Reconnaissance soil survey जो है valuable information देता है। डिटेल सॉइल सर्वे जो है एंड फॉर द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए एंड ब्रॉड और लैंड यूज प्लानिंग के लिए यूज़ होता है। डिटेल्ड रिकॉन्सिडेंस सॉइल सर्वे ये कॉम्बिनेशन है रिकॉन्सिडेंस और डिटेल्ड सॉइल सर्वे का, जिसे कि हम जो भी बेसिक सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन है, क्लासेस हैं, उसके फेजेस है, उसको समझने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेमी डिटेल्ड सॉइल सर्वे। ये भी सॉइल सर्वे कंप्राइज जो है बहुत सारी डिटेल्ड स्टडीज इसमें इंक्लूडेड होती हैं। सेलेक्टेड स्ट्रिप कटिंग्स जो है मैप्स के अराउंड, उसके बारे में बात करते हैं, और एरियल फोटो इंटरप्शन मीन्स एपीआई यूनिट्स को यूज़ करते हैं ताकि एपीआई यूनिट्स और सॉइल के बीच में एक डेवलपिंग कोरिलेशन बन सके। तो इस टाइप का जो सॉइल सर्वे है वो सफिशिएंट होता है, सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन देता है, जिससे कि हम पता कर सकते हैं कि हमारी जो सॉइल है उसमें कौन सी प्रॉब्लम है, किस काइंड की सॉइल है। इन सारी चीज़ों को मालूम करने के लिए एनफ होता है। सो गाइज ये था सॉइल सर्विस का कंप्लीट डिटेल। सॉइल सर्विस क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके यूजेस क्या है, और साथ ही साथ कितने टाइप का सॉइल सर्वे होता है। तो यहाँ पे हमने 4 टाइप के सॉइल सर्विस पढ़े हैं, जिसके रिगार्डिंग काफ़ी सारा कंटेंट मैंने इस वीडियो में बता दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।